दोस्तों, आज अध्याय 2.2 का दूसरा नंबर का सवाल लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 2.2 का इसी चैप्टर का एक नंबर में 6 सवाल था, क्रमवार से हमने उनको समझा दिया है। यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि वो समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। नीचे जो लिखा हुआ उनमें एक शून्यकों का योगफल है और दूसरा गुणनफल है। उससे पहले दोस्तों हम एक बार जो हमने थ्योरी में बताया था उनको एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं कि यदि अगर कह दे कि बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, वो भी द्विघात बहुपद। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिया हुआ रहेगा, अल्फा तथा बीटा अगर दे दिया है, तो वो बहुपद किस रूप में होगा? तो वो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर दो शून्यक दिया हुआ हो, जैसे कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो बहुपद ऐसा होगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिखा होगा दोस्तों, ये इस टाइप से होगा उसका रूप। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर में सवाल दिया हो दोस्तों एक में कि 1/4 और माइनस का 1। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, मान लेते हैं, माना अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद के दो शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं या दो शून्यक है लिख सकते हैं, शून्यक है। तो इस प्रकार से पहला क्या बोला गया है कि शून्यकों का योगफल है, दूसरा बोला गया गुणनफल है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 तथा दूसरा क्या है दोस्तों, गुणनफल है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो चूँकि आप लोगों को पता है कि पी एक्स की वैल्यू बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 1/4 है दोस्तों, लिख देंगे उसके स्थान पर। अब एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 लिख दिए, गुना में है एक्स तो इसको ऐसे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, ये हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स एक के साथ गुना हो जाएगा, एक्स बट्टे कितना होगा 4 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब इसके नीचे भी 1 कर लीजिए। अगर इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4। यदि ये शून्यक था तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से पी एक्स की वैल्यू अगर शून्य होता है दोस्तों, तो ये 4 क्या होगा, 4 गुना में होने पर कैंसिल 0 बना देगा, इसलिए पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का माइनस का 1। इतना मतलब जिस बहुपद का शून्यक 1/4 और -1 होगा, वो बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे नंबर पर देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। इसमें 2 नंबर में दोस्तों 2 में है दिया हुआ √2 और 1/3 लिखा हुआ है। तो इसका भी वही करेंगे, माना अल्फ़ा तथा बीटा, दो शून्यक मान लेते हैं, अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, जो बहुपद हमें ज्ञात करना उनका शून्यक है यह। तो अगर पहला नंबर में क्या कहा गया कि शून्यकों का योगफल है, तो योगफल दोनों को जोड़ देंगे, कितना √2 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1/3 होगा। इसीलिए पी एक्स की वैल्यू निकल करके क्या आएगा, पता है आप लोगों को पी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, √2 और यहाँ पर एक्स है तो √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना, 1/3। और इसके बाद इसके नीचे भी आप 1 कर सकते हैं, इसके भी नीचे 1 कर सकते हैं, तो ये 3 का हो जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा। ये 3 यहाँ पर 3x स्क्वायर अब -3 √2x और प्लस का 1। आपको पता है कि ये 3 क्या करेंगे, हटा देंगे नीचे से, इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे, नीचे वाले को हटा देना है। तो 3x स्क्वायर 3 √2x प्लस का 1। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या कहता है इसमें। अगला नंबर है दोस्तों 3 नंबर में, 3 में है
0 और √5 दिया हुआ है दोस्तों, 0 और √5। तो माना फिर से दोबारा उसी तरह से लिखेंगे, माना अल्फ़ा तथा बीटा, अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद के दो शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक है और यह शून्यक है दोस्तों। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है, पहला वाला है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये दोनों अगर है इस तरह से, तो इसलिए बहुपद क्या लिखोगे, तो px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 0 यहाँ पर दिया हुआ है, गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। तो x², ये टोटल गुना होने पर 0 हो जाएगा, तो लिखना तो नहीं है, 0 होगा तो छोड़ देंगे, सीधे इसको लिख दीजिए √5, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों 4 नंबर में, क्या कह रहा है, 4 नंबर में है दिया हुआ 1 और 1 दिया हुआ, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी समान ही दिया हुआ, 1 है दिया हुआ। तो 4 नंबर लिखिए, 4 में है 1 और 1, इस तरह से दिया हुआ। तो माना फिर से बहुपद का शून्यक आप मान लीजिए, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। जब ये शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला वाला शून्यकों का योगफल कह रहा है और दूसरा वाला कह रहा है अल्फ़ा गुणनफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ कितना, 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल कितना है, 1 है। तो दोस्तों px की वैल्यू क्या लिखेंगे, बहुपद क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 गुना x करेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है दिया हुआ, 1 होगा, तो बराबर x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 5वां नंबर का सवाल, -1/4 फिर 1/4, एक प्लस में 1/4 है और एक माइनस में, माइनस वाला 1/4 गुण योगफल का है और प्लस का जो है वो गुणनफल वाला है। तो मान लेते हैं, माना अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद के दो शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी लिख सकते हैं। इस तरह से योगफल और गुणनफल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस आधार से -1/4 होगा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, इसीलिए बहुपद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा ये, इसीलिए नहीं लिखे। अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये शून्यकों का योगफल है, दोनों शून्यक है उसका योगफल। अब हिंदी में लिखेगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट्स में यही ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1/4 है, तो इसके स्थान पर लिखिए, चूँकि यहाँ माइनस है, इसके बाद -1/4 इस तरह से, फिर x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 ऐसे लिख देंगे, बराबर x²। ये दोनों को जब गुना कराइएगा तो प्लस 1/4 तो होगा, साथ में ये x को भी लिखिए, x का 1 से गुना होने पर x/4 अब प्लस 1/4, यहाँ भी 1 कर दीजिए, तो ये निकल करके आएगा 4, 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1, और नीचे वाला बता दिए, हटा दीजिएगा इसको, तो ये 4x² प्लस का x प्लस का 1, इतना आ जाएगा दोस्तों 5 नंबर का। अब अगला सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर का सवाल क्या कहता है दोस्तों, इसमें 6 नंबर में है दिया हुआ 4 और 1। शायद ये आप लोगों से आराम से बन जाए, क्योंकि 4 नंबर और 6 नंबर में लगभग समान ही है, इसमें कुछ ज़्यादा। तो 6 नंबर में है 4 और 1 है दिया हुआ, तो अल्फ़ा तथा बीटा इसके शून्यक, अल्फ़ा तथा जिस बहुपद को हम ज्ञात करें उनके दो शून्यक मान लेते हैं, अल्फ़ा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। यदि यह शून्यक है दोस्तों तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 4 हुआ और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है।
तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे 4 गुना, यहाँ पर एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। दोस्तों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। दोस्तों इसमें था कुछ नहीं, एक शून्यकों का योगफल था, दूसरा उसका गुणनफल था। आपको अगर सूत्र याद है ना, ये बहुपद का स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना है, ये अगर याद है तो उसके स्थान पर हम आराम से बैठा करके उसका वैल्यू लिख देंगे, आराम से आ जाएगा। देखिए एक बार और समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला था योगफल और ये था गुणनफल, किसका, तो शून्यकों का योगफल। तो आपको शून्यकों का, जिस बहुपद को ज्ञात करें उनका शून्यक क्या था, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया, दोनों को जोड़ेंगे, योगफल किसको कहते हैं, जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ करके 4 और गुणा करके 1 होना है, ये कह रहा है। तो योगफल 4 और ये गुणनफल 1 आया। तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर, ये जो है पी एक्स कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये याद रहना चाहिए दोस्तों। ये याद है तो आप बहुपद आराम से लिख देंगे। एक्स स्क्वायर लिखे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है तो 4 गुना में x है तो 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज 2.2 समाप्त होता है क्योंकि इसमें 2 ही सवाल था, एक नंबर में भी 6 सवाल था जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, और ये दूसरा है, दूसरा नंबर में भी 6 सवाल था, हमने क्रमवार इसको बता दिया है। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता तो रोक करके वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।